रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश का दर्द पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन बोल कोई नहीं पा रहा है। भारत में तमाम हिंदू विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। अपने भाइयों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, जो हिंदू हैं उनके लिए तमाम तरह के धरने प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप साफ कह दिया कि बांग्लादेश में जो नज़ारे देखे जा रहे हैं सन 1947 की याद दिला रहे हैं। ना कांग्रेस बोल रहा है, ना कोई विपक्षी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर हिंदुओं पे जब आक्रमण होता है तो सभी के मुंह पे ताले क्यों लग जाते हैं। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए मेरठ क्रांति नगरी के तौर पर जाना जाता है। 1857 का जो आंदोलन है वो मेरठ से हुआ। मंगल पांडे यहीं पर आकर 1857 की जो लड़ाई है उनकी शुरुआत किए। 16 तारीख को मेरठ के सभी व्यापारिक संस्थान दोपहर 1 बजे तक बंद रहेंगे और सभी व्यापारी मंगल पांडे जी की मूर्ति के पास बुढ़ाना गेट पर आकर हिंदुओं के समर्थन में, बांग्लादेश में जो हिंदू भाई हैं उनके समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। संयुक्त व्यापार संघ जो मेरठ की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन माना जाता है, दिग्गज चेहरा, 40-50 सालों से मेरठ में व्यापारिक राजनीति नेतृत्व का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं नवीन गुप्ता। संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, निर्वाचित अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी अपने माध्यम से बंद का आह्वान किया हुआ है और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 1 बजे तक बंद रहने की बात कही गई है। कौन कौन संगठन, व्यापारिक संगठन साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इस पूरे मामले पर सीधे जुड़ने के लिए हम आ गए हैं नवीन गुप्ता जी के पास। नमस्कार सर, कैसे आप? मैं अच्छा हूँ विभूति जी। आपका एक प्रयास है मेरठ की आवाज़ को सारे भारत तक पहुँचाने और जो बांग्लादेश की बात है उसको पूरे संसार को दिखाने की। जी जी जी। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, अगर उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा तो उन्हें सबसे ज़्यादा मुफीद लगा भारत। अपनी सुरक्षा उनको दिखाई थी भारत में। वे सबसे दौड़कर, तेज़ी से दौड़कर भारत में आ गई। भारत की सरकार ने, भारत के विदेश मंत्री उनसे मिलते हैं, उनको रहने का सब सारी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। आज वो हिंदुस्तान में, पूरे भारत में अपने को सुरक्षित मान रहे हैं। लेकिन उसका दुष्परिणाम आता है जो वहाँ पर भारत के जो भारतीय हिंदू यहाँ पर रहते हैं उनके कुछ मिलने जुलने वाले, क्योंकि बांग्लादेश भी एक समय हिंदुस्तान का अंग था। जिस समय हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में चला गया। वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था 1971 में। उसी पाकिस्तान से वो टूटकर बांग्लादेश के रूप में खड़ा हुआ। उस बांग्लादेश में लाखों हिंदू, आज भी करोड़ों हिंदू वहाँ पर रहते हैं, अपना व्यापार करते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है। रेडीमेड गारमेंट हमारे पास हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां, चूँकि बांग्लादेश की लेबर सस्ती है, वहाँ उसको भेजती है, उससे स्टिचिंग कराती है, उस पर काम कराती है और काम करा के वो हिंदुस्तान पे बिक्री के लिए आता है। हिंदुस्तान से हैंडलूम का कपड़ा बांग्लादेश जाता है। बहुत अनेकों अनेक व्यापार है। जूट का व्यापार बांग्लादेश के साथ होता है। हमारा व्यापार प्रभावित है। व्यापार तो चलो जब होगा जब हमारी जान बचेगी, जिंदगी बचेगी, जिंदगी हमारी ज़िंदगी, हमारे लोगों की ज़िंदगी आज वहाँ दांव पर है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ के सोशल मीडिया द्वारा वहाँ पर जो कत्लेआम हुआ है, महिलाओं के साथ व्यभिचार हुआ है, छोटे छोटे बच्चों की रस्सियों से गले बंधा बनाकर हत्या कर दी गई है, बालिकाओं के साथ बहुत ख़राब काम वहाँ पर हुए हैं। हमें अनेकों ऐसी वीडियो मिली है। एक महिला है वो जो वहाँ पर सोशल काम करती थी और हमेशा मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करती थी। एक वीडियो में देखने को मौका मिला कि उनको दंड बैठक लगाकर, मुर्गा बनाकर और बाद में 20 व्यक्ति उनके साथ व्यभिचार करते हैं, उनको मार दिया जाता है। तो जो उनके लिए काम में आ रहे थे, आज बांग्लादेश में वहाँ वो सब खराब काम हो रहे हैं। हमारी बहन बेटी वहाँ सुरक्षित नहीं है। हिंदू समाज है सुरक्षित है। उसकी आवाज़ उठाने के लिए, भारत सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए विश्व पटल पर आज वो मानवाधिकार संगठन कहाँ गए जो हिंदुस्तान में ज़रा ज़रा सी बातों पर अपनी बात कहने चले आते हैं, खड़े हो जाते हैं।
कि यहाँ पर एक समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि किसी के साथ हिंदुस्तान में, भारत में कोई अन्याय नहीं होता। भारत जैसा सुकून उनको यहाँ मिल नहीं सकता। हिंदुस्तान का 1947 में बंटवारा हुआ, जो मुस्लिम यहाँ पर रह गए, मैं कहना चाहता हूँ 3 करोड़ की आबादी थी, आज वो भारतीय नेताओं और हिंदू नेताओं ने उनको पाल पोस कर 30 करोड़ तक पहुँचा दिया। आज वो सारे नेता चुप हैं, आज कुछ नहीं बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के हमारे लाखों करोड़ों हिंदुओं के साथ जो खराब काम हो रहा है उसके लिए कोई मुस्लिम नेता नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोल, ना हिंदू नेता भी जो अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं वो नहीं बोले। केवल कुछ संगठन खड़े हुए हैं। आगामी 16 तारीख को मेरठ के कुछ हिंदू संगठन जो किसी राजनीतिक बैनर के नीचे नहीं है, उन्होंने खुद ये इस घटना पर विचार किया। यहीं अपार चैम्बर में परसों एक बड़ी बैठक की थी। विचार करने के बाद ये निर्णय लिया कि 16 तारीख को हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और मेरठ दोपहर 1 बजे तक बंद करेंगे। तो जब अगर कुछ संगठन निर्णय लेते हैं तो मेरठ का संयुक्त व्यापार संघ, जो मेरठ के व्यापारियों के दिलों की धड़कन है, ये शांत नहीं बैठ सकता था। हमने भी उनका साथ देने का निर्णय लिया। अपने उन हिंदू भाइयों की हत्याओं के खिलाफ, उन अत्याचारों के खिलाफ वो सारे यहाँ संगठनों के साथ खड़े होकर 16 तारीख को मेरठ बंद करने का निर्णय लिया है। हमें मेरठ की पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन, बहुत बड़ी एसोसिएशन, पूरे ज़िले के पेट्रोल पंप है 16 तारीख को दोपहर 1 बजे तक बंद रखेंगे। बेगमपुल, आबूलेन, सदर बाज़ार, सभी बाज़ारों की सूचना दोपहर 1 बजे तक बंद रखेंगे। बेगमपुल, आबूलेन, सदर बाज़ार, सभी बाज़ारों की सूचना, सेंट्रल मार्केट, शास्त्री नगर, बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन, शहर सर्राफा बाज़ार, सदर सर्राफा बाज़ार, वहाँ के पदाधिकारियों ने हमको फ़ोन करके बराबर उनकी सूचना दे रहे हैं कि हमारा बाज़ार बंद रहेगा। अभी विजय आनंद सर्राफ जी का फ़ोन आया कि मेरठ में जितने बुलियन हैं, हम उस एक बुलियन अपनी सर्राफा व्यापारी अपनी दुकान बंद रखेगा। तो हमें लगता है कि बहुत वर्षों बाद मेरठ में एक अभूतपूर्व बंदी, चाहे हम आधे दिन की कर रहे हैं, होने वाली है। बहुत अच्छी पहल है सभी व्यापारियों की, जिसमें एक अभिभावक के तौर पर संयुक्त व्यापार संघ का नाम आता है, क्योंकि 40-50 सालों से संयुक्त व्यापार संघ की हनक मेरठ में देखी जा रही है। और जिनके पुरोधा हमारे साथ बैठे हैं, वाकई ये पुरोधा हैं, एक व्यापारियों के नब्ज से वाकिफ़ हैं और बंगाल में हिंदुओं की मौत पे, बेटियों के बलात्कार पे और विभत्स कांड पे जी मर्माहत हैं, दर्द हैं। और मैं पास में बैठ के महसूस कर रहा हूँ किस तरह भावुक हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर वोट बैंक के लिए क्या भारत में उन कांग्रेस और तमाम पार्टी के नेताओं को हिंदू वोट बैंक दिखाई नहीं देता कि एक शब्द बांग्लादेश के हिंदुओं की मौत पर कुछ कहें? सवाल यह है कि जब व्यापारिक वर्ग एक यूनाइट होकर जब रोड पर निकलेगा तो अर्थव्यवस्था सहित तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय तो जरूर बनेगा। 16 तारीख को रोजाना खबर भी आपको लाइव ब्यूरो रिपोर्टिंग करेगा और साथ में पल पल की जानकारी देता रहेगा। चलते चलते नवीन गुप्ता से मैं कहूँगा कि आप रोजाना खबर के माध्यम से तमाम व्यापारियों के और आह्वान कर दीजिए कि हिंदू हित में बंगाल में अपने भाइयों के सपोर्ट के लिए, मजबूती के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात पहुंचाने के लिए इसमें साथ दें। मैं विभूति जी आपके माध्यम से और ये पहुंचाना चाहता हूं मेरठ के व्यापारियों तक, अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, उनसे आग्रह कर रहा हूं। मेरा बराबर उनको फ़ोन मेरे बराबर हो रहे हैं, मेरे कार्यालय से एक संस्था के एक पदाधिकारी को फ़ोन पर आग्रह किया जा रहा है। लेकिन अब जब आपसे रोज़ाना खबर के माध्यम से आमने सामने रूबरू बात हो रही है, तो मैं आपके माध्यम से भी व्यापारी समाज से आग्रह करना चाहता हूं कि 16 तारीख को मैं कहना चाहता हूं कि मेरठ में 16 साल पहले ही एक तीरा हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड पर एक अभूतपूर्व बंदी हुई थी। उस अभूतपूर्व बंदी को बुलाते हुए आगामी 16 तारीख को उससे भी बड़ी बंदी मेरठ का व्यापारी समाज करे, ये मेरा आपसे आग्रह है। बिल्कुल, लगातार पल पल की खबर, मेरठ में व्यापारियों की धड़कन माने जाने वाले नवीन गुप्ता आज मेरठ की धड़कन रोजाना खबर से गुफ्तगू किए और अपनी मन की बात साझा किए। सवाल यह है कि जब जिंदा हो तो जिंदा दिखने भी चाहिए। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।
रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब